मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे काली माँ, अब तुम्हारे जीवन के बदलने का समय आ चुका है। जिसने तुम्हें अपने जीवन में रुलाया है, उन सभी को तुम माफ कर दो, क्योंकि यदि तुम उनको माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर भी गुस्से के ज्वाला हमेशा बढ़ती रहेगी, जो इस समय तुम्हारे अंदर है, और वह केवल तुम्हें नुकसान देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की कुछ क्रोध को शांत करके उन सभी को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो उसे तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति ना तो कोई प्रेम रहता है और ना ही कोई गलती रहती है। तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो और यही चीज तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, तुम यदि खुद को शांत नहीं करोगे तो तुम सदा अशांत मन से परेशान रहोगे और दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपने कीमती समय को बर्बाद करोगे। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारा कोई साथ ना दे, तभी तुम्हें स्वयं वह सारे कार्य करने होते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन तुम लोगों का सहारा ढूंढकर उनके आदी हो जाते हो। यह याद रखो, दूसरा कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए तुम किसी के भरोसे पर मत बैठो। जीवन में कोई व्यक्ति कभी भी अपने वादे से पलट सकता है, इसलिए तुम अपने आप को इतना तैयार रखो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, कभी कभी हमारे जीवन में हम जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं वह समय आने पर भरोसा तोड़ देता है, और तब हमें समझ आता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम पहले ही अपने आप को इतना मजबूत करो कि तुम्हें दूसरों का सहारा कभी ना लेना पड़े। तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि शांति ऐसी चीज है जो तुम्हारे दुश्मन को अंदर से पूरा तोड़कर रख देती है। जो इंसान शांत रहते हैं वह कभी किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके मन में शांति ना होना। इसलिए अपने अंदर शांति को पैदा करो जो तुम्हें सदा दूसरे व्यक्ति से अलग बनाएगी। अपने जीवन में हमेशा मुस्कान बनाए रखना। तुम्हारे चेहरे पर छोटी सी हंसी दूसरे लोगों का दिल तोड़ सकती है, और यह वही लोग होते हैं जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को अपने चेहरे की छोटी सी हंसी से ही तुम हरा सकते हो। जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान हमेशा मुस्कुराता रहता है वह कभी पीछे नहीं हटता। इंसान की मुस्कुराहट ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ भी चीज ठान लो तो वह पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। यह कड़वी सच्चाई है। किसी भी चीज को करने के बाद जो मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है वही तुम्हें सफलता दिलाती है। मेरे बच्चों, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ना हो। हर चीज संभव है, बस तुम्हें जरूरत है तो जिन चीजों को कोई नहीं करता। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है तो खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और तुम्हारी आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जो इंसान मुस्कुराता है वह दुख में भी सुख का आनंद लेता है। इसलिए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आओ और अपने दिल को समझाओ कि अब जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, और यह तुम्हें अपने मन को समझना होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी चीजों को समझने लगेगा तो तुम्हारे जीवन की काया स्वयं पलटने लगेगी।
यदि तुम दिन रात केवल अपने मन में यह सोचते रहते हो वह सब मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो, तो यह तुम्हारे मन का वहम है। क्योंकि तुम्हारे मन में केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना कि मैं अब जिस कार्य को करने जा रहा हूँ उस कार्य में सफलता मुझे जरूर मिलेगी। जब तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारा मन में आएगा तो तुम्हें जो भी कार्य करने की इच्छा होगी तो वह अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह वह शक्ति है जो यदि कोई भी मनुष्य करेगा तो उसे यह पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजें प्रदान करेगा जो वह पाना चाहता है। किंतु व्यक्ति के मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे अब वह चीजें प्राप्त हो रही है जो मैं पाना चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वह तुम्हारी सोच पर नियंत्रण। तुम जो दिन भर दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हो वह तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता और तुम अपना पूरा दिन केवल व्यर्थ की बातों को सोचकर ही खराब करते हो। यह जीवन एक संघर्ष है जहां हम रोज कुछ ना कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरों के बारे में सोचकर खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ में जीकर आसानी से एक दिन चले जाओगे। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो उसके पीछे तुम हमेशा यह सोचते हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर मैं तुम्हें उसका समाधान उसी समय प्रदान कर दूं। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे पुकार से पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हो, जिसका फल आज तुम्हें मिल रहा है। यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा, कोई शिक्षा हो या कोई मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही, तो निश्चित ही तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज्यादा लगातार परिश्रम करना होगा। शांत मन से उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उस पर सोचना अत्यंत आवश्यक है। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम नादानी में सारी गलतियां करते हो, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए। तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलती करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक नहीं पहुंच रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदा अपने प्यारे बच्चों के साथ है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जीवन में कैसा भी मोड़ आए, लेकिन तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। हर खुशी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी है, अब उसे मिलेगा भयंकर दंड। तुम दूसरों के साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न कर लो, परंतु जिसके मन में मैल होता है वह कभी भी तुम्हारी अच्छी नीयत को नहीं देख पाता। वह सब यह सोचते हैं कि इस कार्य में भी तुम्हारा कोई हित छुपा होगा। वह तुम्हारे किए गए अच्छे कार्य के प्रति तुम्हारी अच्छी भावना को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हारे शत्रु की अन्याय करने की सीमा बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है और तुम भी अब उसके अन्याय को बर्दाश्त करते करते थक चुके हो, मगर यह पीड़ा तुम्हें और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रतिकार किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ और मैं हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देती हूँ।
मेरे न्याय प्रक्रिया में भले ही देर क्यों ना हो, परंतु मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। मैं उन सभी पापियों को दंड आवश्यक दूंगी। इंसान चाहे किसी के साथ कितना भी अन्याय कर ले, लेकिन वह अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। तुम्हें बस धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम बस अपने स्तर पर उग्र मत हो जाना और खुद से कोई गलत कदम मत उठा लेना। यह ध्यान रखो कि अन्याय के खिलाफ बोलने में कोई नहीं, परंतु खुद से कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, अगर तुम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और फिर तुम्हारे साथ और अन्याय करते हैं। किंतु तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और सभी दुष्टों से तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगी, मगर तुम मुझसे एक वादा करो कि लोगों के अन्याय से तुम डरोगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे। और किसी कमजोर व्यक्ति पर भी कोई अन्याय कर रहा है तो उसकी सहायता करोगे और उसे निडर बनाओगे। तुम्हारा ऐसे में कल्याण अवश्य होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज रात से ही उसके जाने की शुरुआत होती है। शक, जिस काली भयानक रात ने आपको परेशान कर रखा था, आपकी बरसों की तपस्या को जो कठिनाई भंग कर रखी थी, उस काली अंधेरी रात को तुम अलविदा कहने जा रहे हो। अब आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हो। वह बड़ा बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। यदि आप अभी तक इस संदेश को देख रहे हैं तो आपको अगले 2 दिनों में धन की प्राप्ति होगी। इस संदेश को आप पढ़ रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम अपने जीवन के एक नए चरण पर पहुंचने वाले हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। इस योजना से तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सदैव स्मरण रखो कि रात्रि अधीर काली हो जाती है तो इसका यह मतलब होता है कि सवेरा निकट है। उसी तरह अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में तुमने सदैव बुरे समय को ही देखा है, तो तुम्हें इस बात का भी पता होना चाहिए कि अच्छा समय नजदीक है और यह अच्छा समय तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से ही कमा सकते हो। जिस तरह खाली बर्तन देखने से भोजन प्राप्त नहीं होता, उसी तरह से खाली बैठे रहने से तुम पुण्य नहीं कमा सकते। पुण्य कमाने के लिए तुम्हें अच्छे कर्मों का चयन करना होता है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस मंजिल पर चलना पड़ता है, तभी तुम उस यात्रा को तय कर पाते हो। जीत उसी की होती है जिनके हौसले में उड़ान होती है। यह वाक्य सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसमें सच्चाई भरी हुई है। तुम आज अपने जीवन में क्या हो और आगे कहां जाना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें सोचना होता है और जरूरी कदम उठाने होते हैं। यही यात्रा तुम्हारे जीवन के अंत को तय करती है। जो लोग आलसी होते हैं वह ज्यादा कुंडली होते हैं, लेकिन अगर अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं करते तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और सदैव सपनों की दुनिया में ही राज करते हैं, जो कदापि वास्तविक नहीं है। उन्हें यह समझना होगा कि वास्तविक शिखर पर तभी पहुंच सकते हैं जब आप उसे पाने के लिए वास्तविक मेहनत करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, क्योंकि आपकी मेहनत ही है जो सदैव आपको जीत दिला सकती है। और मैं तुम्हारी इसी मानसिकता को जगाने आई हूँ। यदि आपसे यह संदेश जुड़ पाया है तो जय हो माता रानी अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क होने की आवश्यकता है। कोई है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है। वह बार बार उसे परेशान कर रहा है ताकि वह उससे वह काम करवा सके
जो वह लंबे समय से करवाना चाहता है, मगर आपके परिवार के सदस्य वह काम नहीं करना चाहते। वह बाहरी व्यक्ति उस पर बार बार दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। आपके परिवार के सदस्य को अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। वह बार बार आपकी ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। क्या आप आओगे और उसकी मदद करोगे ताकि वह उस बुरे व्यक्ति से पीछा छुड़ा सके? ऐसा अवश्य हो सकता है कि अभी आप अच्छे समय से ना गुजर रहे हो, इसलिए वह बुरा व्यक्ति आपको और नुकसान पहुंचाने के लिए आपके परिवार के सदस्य का इस्तेमाल कर रहा है। और इसलिए आपको अपने परिवार के हर सदस्य पर कड़ी नजर रखनी होगी और यह पहचानना होगा कि वह कौन है जो बार बार आपसे मदद की उम्मीद कर रहा है। वह आपको खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता है, इसलिए वह आपको अलग अलग तरह के संकेत भेज रहे हैं जिससे आपको अपने दुश्मन को समझने में आसानी हो। आपके परिवार का सदस्य इस वक्त बहुत डरा हुआ है। वह हर रोज रात में सोने से पहले इसी आत्मग्लानि में रहता है कि वह आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वह बार बार मुझे अपने बुरे कर्मों का दंड मांग रहा है और यह मना रहा है कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे बच्चे, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अब तुम ही उसकी परेशानी का हल बनकर उसके सामने आ सकते हो। सिर्फ तुम ही हो जो उसे उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हो। मेरे बच्चे, अपने घर में सदैव खुशनुमा माहौल बनाकर रखो। इससे तुम सभी को एक सरल जीवन जीने में मदद मिलेगी। किसी पर भी गुस्सा करने से पहले उसके मन की मनसा को जान लेना अति आवश्यक है। किसी को भी बिना किसी वजह के मानसिक चोट देना ठीक नहीं। यह बर्ताव भविष्य में उसके विकास पर एक गहरी छाप छोड़ देगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे सावधान रहे और सतर्क रहे और जहाँ कुछ समझ ना आए मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हें मदद भेज दूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं काली माँ आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के साथ साथ तुम्हें जीवन की सही दिशा को दिखाने के लिए भी आई हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश मिला है तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो चीज तुम्हारी आंखों के सामने है वह बस एक भ्रम है। तुम्हें सिर्फ वही दिख रहा है जो दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। जब कोई व्यक्ति तुम्हें सच्चाई की राह पर ले जाने की कोशिश करता है तो तुम उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने अंधकार के कारण उसी राह पर चलना चाहते हो जो राह गलत है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। किंतु यह याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है,
परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं। परंतु यह कैसा न्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें वह सारे कार्य करने होंगे जो कार्य आज तुम्हारी माँ तुम्हें बताएंगी। यदि तुमने मेरी बातों को मान लिया तो आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम एक बार में ही अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दोगे। लेकिन उसके लिए एक चीज और याद रखना कि जब तुम उन कार्यों को करना शुरू करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी, उसके बाद तुम्हें कभी अपने कदमों को पीछे नहीं रखना है। तुम्हारे कदम यदि पीछे हुए तो तुम अपने आप ही जीवन में पीछे हो जाओगे, और एक बार पीछे होने पर तुम स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सबसे पहला कार्य जो तुम्हें करना है उसे अब ध्यान से सुनो। तुमने जो गलती की, तुमने जो भी आज तक अपने समय को व्यर्थ किया, उस सब को आज से करना बंद करो। जब तुम किसी चीज को बंद करते हो, वहां से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होती है। इसलिए अपनी गलती और समय की बर्बादी को बंद करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। दूसरा कार्य तुम्हें इसके बाद अपने समय में अब उन चीजों को करना है जिन चीजों से तुम्हारे जीवन में आर्थिक सुधार आए। जैसे कोई नई नौकरी करो या फिर किसी प्रकार का व्यवसाय करो। तुम उसकी शुरुआत छोटे से कर सकते हो, और जैसे जैसे तुम्हारा समय व्यतीत होने लगेगा, तुम्हारा व्यवसाय तरक्की करने लगेगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह दो कार्य कर लोगे, तब तुम्हें तीसरा कार्य जो करना है वह तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अब अपने तीसरे कार्य को भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि यह भी तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हें अपने तीसरे कार्य में मेरी पूजा करनी है। मेरी पूजा करने से जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई है, वह आगे भी ऐसे ही पूरी होती रहेंगी। लेकिन तुम्हें मेरी पूजा करना अनिवार्य है। मेरी पूजा करने का अर्थ है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और जब तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें मैं एक मनचाहा वरदान प्रदान करूंगी। तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जो तुम्हारे उस मनचाहे वरदान को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताने से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। यह 3 कार्य जो मैंने तुम्हें बताए हैं, यह तुम्हारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम्हारा भोजन, क्योंकि यह तुम्हें जीवन भर की शांति, सुख, समृद्धि एक साथ देंगे। अपने अंदर छोटा सा बदलाव आज तुम्हारे पूरे जीवन को सदा के लिए बदल देगा, और यही बदलाव तुम्हारे जीवन को सफल करेगा। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है। सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं, और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है।
और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा आशीर्वाद लो। अगर तुमने मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाया है तो तुम्हें जीवन में बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अपनी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती नजर आए। मेरे संदेश को यदि तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो सदा खुशियां ही पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम लाखों में एक हो। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस तुम सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपने परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है तो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगी। जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निसंकोच होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफर करना कितना मुश्किल होगा। उसे राह को धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है और इस राह पर अगर तुम चलोगे तो वह सबसे लिए हितकारी होगा। तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो उन शब्दों को मैं अच्छे से देख रही हूँ और मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। तुम परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हारे रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, जिससे फिर तुम कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त दुख के साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखना है, उसका मैं आजीवन ध्यान रखती हूँ। कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता में मत करो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो, वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे कोष में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए शंका करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे
तो तुम्हें बीच में जरूर रोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे जाओ। यह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सफलता यह नहीं देखती कि अमीर है या गरीब है, वह यह देखती है कि कौन व्यक्ति कितनी ज्यादा परेशान करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य पर लगा रहता है। तुम कभी भी यह मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता लिखी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बार में अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो, तुम्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और अपने जीवन में ऐसे लोगों को कभी ना आने दो, या फिर हमसे दूर रहें जो सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाते हैं या तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए रोकते हैं। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरों को देखकर खुश नहीं होते हैं। ना तो वह कुछ कार्य करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपने कार्य में ही लगे रहना चाहिए। जीवन में बेकार की बातों के लिए समय व्यर्थ करना बंद कर दो। मेरे संदेश के अंत में मैं अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, जो भी संदेश में मैंने आज तुम सबको बताया है, अगर तुम उसे अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम सदा के लिए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तैयार रहना, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। वह पूर्ण रूप से तुम्हारा होने वाला है। आने वाले 2 दिनों में ही कुछ ऐसा घटित होगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें यह संदेश मिला, इस ओर इशारा करता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दिनों से तुम्हारा जो काम रुका हुआ था, अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि इस चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। आज्ञा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु। उसी स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 10 मिनट तक ही यह करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस तुम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशिष्ट आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, अर्थात तुम्हारी आत्मशक्ति दृढ़ हो चुकी है। अब वक्त है तो केवल बाहरी परिवर्तन का, जो बड़ी ही सहजता से तुम्हारे जीवन में होने वाला है।
जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किए रहता है, तुमने सफलतापूर्वक उस तनावपूर्वक परिवर्तन को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में घटित होगा वही तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। बस व्यक्ति इसे तब अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है। मेरे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे, उतना ही अधिक तुम सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाए। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी कल्पना थी। जो तुम चाहते थे वही अब होगा। मेरे बच्चे, तुम उन सभी चीजों को उसी प्रकार आकर्षित कर लोगे जिस प्रकार फूल कीटों को आकर्षित कर लेते हैं। तो अपने स्वयं को जानने का प्रयास किया, तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीजों से जोड़ा। यह सब उसी के प्रभाव से तो हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे। निराशा के बादल छटने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। क्या तुम तैयार हो अपनी बाहरी आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होने के लिए? यदि हाँ, तो मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए। अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए। मैं तैयार हूँ समाज की सेवा के लिए। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते, लेकिन तुम इतने सीधे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे सर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जिसे भूलकर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती सभी को अपना समझने की भूल मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो, सब मिलकर सामना करें। जहां दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वहीं तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत में पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उसे अपने जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। तुम्हें यह बात ध्यान रखना चाहिए, तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करना, क्योंकि मेरे बच्चे, वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है,
पर सत्य है। आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है। केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। वह कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। तुम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने को देता है तो मत लेना। किसी और के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाना। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा करीबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार जो तुमसे जलता है। इस व्यक्ति के बारे में तुम भली भांति जानते हो। तुम यह भी जानते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी कामयाबी से कभी खुश नहीं हो सकता। तुमने बड़ा हृदय दिखाते हुए उसे माफ कर दिया था, और वह भी तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह भी अपनी गलतियों से सबक ले चुका है और वह सच में तुम्हें अपना मानने लगा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। वह आज भी तुम्हारा शत्रु ही है। वह आज नहीं, पिछले जन्म से ही तुमसे शत्रुता निभा रहा है। उसने तो बस एक मुखौटा पहन लिया है। मुखौटा अच्छे बनने का, मुखौटा तुम्हारा शुभचिंतक होने का। वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों में वह तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चल चलेगा। वह अपना असली रंग तुम्हें जरूर दिखाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उससे तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा रही है। तुम्हारे घर की सुधरती आर्थिक स्थिति उससे नहीं देखी जा रही है। वह कुछ ऐसा करने वाला है जिससे अचानक से ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी, या तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब होने लगेगी। वह अचानक से कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। सावधान रहना, और ऐसे व्यक्ति का कुछ भी लेना मत। हो सकता है वह तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारे घर में कोई चीज ले आए और उसको तुम अपने घर में रख लो। ऐसे व्यक्ति से कुछ मत लेना। ऐसे व्यक्ति की दी कोई चीज अपने घर में मत रखना। मेरे बच्चे, 3 संकेत यह होंगे। आने वाले कुछ दिनों में कोई इंसान तुमसे पैसे की मांग करेगा या किसी प्रकार की मदद मांगेगा। एक बार विचार जरूर कर लेना कि तुम किस इंसान को और किस व्यक्ति को वह पैसे दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है वह पैसे तुम्हें वापस कभी मिले ही ना। तुम्हारे वह पैसे डूब जाए। इन दिनों में मैं तुम्हें बहुत संकेत दूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे बहुत कुछ कहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनना। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार विचार करना। अतीत में हुई चीजों का लोगों ने तुम्हारे साथ कितना छल किया, लोगों ने क्या किया, उस बात पर विचार करके फिर कोई निर्णय लेना। आने वाले 10 दिनों में बहुत जरूरी है कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ना कि अपने हृदय का। आने वाले दिनों में यह बहुत जरूरी है कि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ भी बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि वहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, जिनको यह लग रहा है कि तुम उनके बाद से वहाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी तरक्की उनसे ज्यादा है।
तो वह लोग भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन बातों से घबराना नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, यह लोग जो चाल चलेंगे उससे तुम्हारा मनोबल कम होगा। इससे तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे तुम्हें बचना है। तुम्हें मुस्कुराकर और डटकर सबका सामना करना है और बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। बहुत कुछ समझकर कहीं पैसा लगाना है, किसी को पैसा देना है या लेना है। तुम्हें आने वाले 10 दिनों में भावनाओं में नहीं बहना है। मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तुम्हें यह मेरा सुझाव है, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और दुश्मनों का नाश अवश्य करेंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।